हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द रिमाइंडर व्हेन 11 रेज टू पावर 1011 प्लस 1011 रेज टू पावर 11 इज डिवाइडेड बाय 9 इज। तो यहाँ पे देखो हमें रिमाइंडर बताना है जब ये जो है 11 रेज टू पावर 1011 प्लस 1011 रेज टू पावर 11 9 से डिवाइड हो रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं देखो की कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे देखो हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ हमारे पास x प्लस वाई रेज टू पावर n, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं nc0 x रेज टू पावर n प्लस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर 1 प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई में y स्क्वायर प्लस एंड सॉन ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा ncn यहाँ पे y रेज टू पावर n। ये टर्म्स आते हैं। तो अब ध्यान से देखो हमारे पास में जो दिया हुआ है उसको हम k के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो लेट k इज इक्वल टू 11 रेज टू पावर 1011 प्लस 1011 रेज टू पावर 11। सही है। अब देखो 11 को हम कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे 11 को लिखा जा रहा है 9 प्लस 2 से, तो 9 प्लस 2 रेज टू पावर 1011 प्लस में 1011 को हम कैसे लिख रहे हैं 1008 प्लस 3 रेज टू पावर 11। अब हमने इसको ऐसे क्यों तोड़ा, क्योंकि 9 जो है 9 से डिविजिबल है और 1008 जो है वो भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर इनको एक्सपेंड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 1011 C0 और 9 की पावर 1011 बन जाएगी पहले तो, फिर प्लस के अंदर क्या आएगा 1011 C1 और 9 रेज टू पावर 1010 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 हो जाएगी। प्लस में यहाँ पे देखो आगे क्या आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा ये। और जो सेकंड लास्ट टर्म है वो क्या बनने वाला है 1011 क्या बनेगा यहाँ पे C1010 इस तरीके का टर्म बनेगा। और 9 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1 और 2 की पावर 1010 आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में। और जो लास्ट वाला टर्म है वो बनेगा 1011 C1011 इस तरीके का टर्म बनेगा। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 9 की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 1011। ये इसका एक्सपेंशन बना। और प्लस में देखो अब इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो 11C0 1008 रेज टू पावर 11 और प्लस में क्या आएगा 11C1 1008 रेज टू पावर 10। ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 1 बना, प्लस में एंड सॉन ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो टर्म है वो हमारे पास में क्या बनने वाला है, यहाँ से ये टर्म जो है ये बन जाएगा, सेकंड लास्ट टर्म लिखने पहले तो। ठीक है, तो 11C यहाँ पर 10 बन जाएगा और 1008 रेज टू पावर 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 10 बन जाएगा। ठीक है। और प्लस में फिर लास्ट वाला टर्म 11C11 और 3 रेज टू पावर 11 बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखो हमने अगर इनको ऐसे किया है तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम k/9 लिखना चाह रहे हैं तो वो देखो किसके इक्वल आएगा, क्योंकि हम पहले इस एक्सपेंशन की बात करें, पहले वाला जो एक्सपेंशन है तो इसमें देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पूरा, तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट से लेकर सेकंड लास्ट वाले टर्म तक सब में 9 है। तो अगर सब में 9 है तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर ऑफ k/9, ठीक है, तो फर्स्ट से लेकर लास्ट वाले सेकंड लास्ट टर्म तक सब में 9 है, तो उनसे अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। जो कि लास्ट वाला टर्म है उसी में 9 नहीं है। ठीक है, तो 1011 C 1011 इसका वैल्यू तो 1 है, तो केवल 2 रेज टू पावर 1011 अपॉन 9। ठीक है, इसका रिमाइंडर सही है, इसका रिमाइंडर। और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्दर, यहाँ भी देखो हम देख पा रहे हैं कि 1008 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो 1008 फर्स्ट से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक आ रहा है, केवल लास्ट टर्म में नहीं आ रहा है। तो प्लस में रिमाइंडर ऑफ 3 रेज टू पावर 11 अपॉन 9 ये हमें निकालना है। अब देखो 3 रेज टू पावर 11 को तो ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 9। अब 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर तो 0 ही हो गया, यानी इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर व्हेन 2 रेज टू पावर 1011 अपॉन 9 ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब कुल मिला के हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए देखो 2 रेज टू पावर 1011 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का तो क्यूब लिख लिया और इसकी पावर लगा जी 337। ठीक है, अब 2 क्यूब तो 8 हो गया, तो 8 रेज टू पावर 337। 8 को हम फर्दर लिख सकते हैं 9 - 1 रेज टू पावर 337। अब इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 रेज टू पावर 1011 कितना हो गया यहाँ पे 337 C0, 9 की पावर कितनी आ जाएगी 337। ठीक है, फिर जो अगला टर्म है वो हमारे पास में क्या बनेगा, माइनस का बनेगा 337 C1 और 9 रेज टू पावर 336 ये बनेगा। ठीक है, फिर प्लस में 337 C2 9 रेज टू पावर 335 ये टर्म बना।
ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का आने वाला है और माइनस एंड सोन ऐसा चलता जाएगा। और जो लास्ट वाला टर्म है वो हमारा क्या आएगा, लास्ट वाला टर्म हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव बना 337 सी 337, ये वाला टर्म आएगा केवल। सही है, तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि अब अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक अगेन सारे के सारे डिवाइड हो गए, केवल ये लास्ट वाला टर्म बचेगा। तो अब हमारा जो आंसर है ना वो किसके इक्वल आएगा, देखो आंसर आएगा हमारा रिमाइंडर व्हेन, यहाँ पे लास्ट में -1 बचेगा, -1/9। तो अब देखो यहाँ पे ये करेंगे हम, तो अब अगर हम इसका रिमाइंडर निकालते, रिमाइंडर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं डिवीजर में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 माइनस में 1, ये होगा हमारा रिमाइंडर यानी कि 8। तो 8 हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर हो गया, तो ऑप्शन जो डी है सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।